नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्वाथ काढ़ा बना करके किसी भी सूखी औषधियों का हम देते हैं, उसका मकसद क्या है। मकसद यही था, मैंने बताया था कि क्वाथ हल्का होता है, काढ़ा किसी भी औषधि का हल्का होता है औषधि से। यानी कई बार औषधि डायरेक्ट नहीं पचती है पेशेंट को, तो क्वाथ देना अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट को क्वाथ भी नहीं पचता है, तो उस स्थिति में आयुर्वेद कहता है कि क्वाथ को बनाने के कई ढंग आप अपना लो पेशेंट की स्थिति के हिसाब से। आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्वाथ बनाने के कई ढंग हैं, काढ़े बनाने के कई ढंग हैं। ये ढंग आपको अलग अलग व्यक्तियों पे काम आ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने तो आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। कई बार लोग कहते हैं मुझे चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई, आयुर्वेद की औषधि पची नहीं या मुझे सूट नहीं की। वो सूट नहीं, दरअसल हमारी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से हमें कुछ सेटिंग करनी होती है। तो हालांकि आयुर्वेद में 20 प्रकार हैं इन क्वाथ बनाने के, मैं सारे डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको समझ भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर आगे जैसे जाते हैं तो थोड़ी वो डिफ़िकल्ट सी लगती है नए साधक को। तो है नहीं डिफ़िकल्ट, लेकिन इंटरेस्टिंग है। लेकिन कईयों को डिफ़िकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है। लेकिन मैं इजी करके कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आज मैं 7 विधियां बताऊंगा ऐसी क्वाथ बनाने की, जिसको आपने कई बार सुना भी है, देखा भी है। 7-8 विधियां ऐसी हैं जो बड़ी ही मज़ेदार हैं और आपने देखी हैं और आपको पता नहीं है कि ये कब दी जाती हैं। थोड़ी थोड़ी चर्चा संक्षेप में, शॉर्ट में करूंगा हर किसी के बारे में। सबसे पहले जो औषधि ले करके आप उसको पानी में बॉयल करके, उसका जब असर उसमें पानी में आ जाता है तो आप उसको छान करके जब पी लेते हैं, तो उस क्वाथ बनाने की विधि को बोलते हैं प्रमथ्या क्वाथ। क्वाथ शब्द से कंफ्यूज मत होना, क्वाथ का मतलब है काढ़ा, टी, किसी चीज़ को बॉयल करना है, उसका क्वाथ कहते हैं। डिकॉक्शन बनाना, तो आप उसको कहते हैं प्रमथ्या क्वाथ। सिंपल बॉयल किया और हमने छान कर पी लिया। अगर कई बार ऐसी चीज़ पचती नहीं है ये क्वाथ, तो हम क्या करें उस स्थिति में, क्योंकि कारण देखा जाता है कि क्यों डाइजेस्ट नहीं हुआ। कई बार औषधि थोड़ी खुश्क होती है, तो उस स्थिति में आयुर्वेद कहता है कि इसमें थोड़ा पानी के साथ दूध भी मिलाओ, तब ये दूध साथ में मिल जाएगा। अगर पानी के साथ कितना मिलाना, कैसे मिलाना, वो बहुत डीप स्टडी है, उस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। सिंपल मैं बता दूं कि उसमें जब दूध मिला करके किसी औषधि के साथ पानी और दूध मिला दिया जाता है, खासकर मैंने एक बार, आपको याद होगा, अर्जुन की छाल की जो चाय बनाने को बोला था, उसमें दूध मिलता है साथ में। अर्जुन, क्योंकि अर्जुन की छाल थोड़ी खुश्क है, तो कभी कभी गर्मी में या किसी पित्त वाले व्यक्ति को देने से वो गर्मी कर सकती है, तो उस स्थिति में फिर हम उसमें दूध साथ में कई बार उसको बॉयल करते वक्त डाल लेते हैं, तो वो बन जाता है क्षीर पाक विधि। क्वाथ बनाने की दूसरी विधि है क्षीर पाक विधि। क्षीर पाक विधि यही है कि जिसमें थोड़ा दूध डले साथ में, तो उससे औषधियाँ कई बार बड़ा अच्छा सूदिंग इफेक्ट देने लग जाती हैं। किसी किसी को खुश्की करती हैं तो वो ठीक कर देती हैं। फिर उसके बाद आयुर्वेद कहता है कई बार इस तरह की औषधि होती है कि उसमें दूध नहीं मिलाया जा सकता या कुछ ऐसा होता है, तो उस स्थिति में अगर वो क्वाथ किसी को भारी कर रहा है पचने में, हालांकि भारी अगर क्वाथ कर रहा है पचने में, तो आप उसको खुला रख के पकाइए धीमी आंच पे। तो अगर ढक के पकाएंगे तो वो क्वाथ पीने में भारी करेगा ही। मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था, डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर बताने वाला था तीसरी विधि कि अगर आप ने देखा कि ये विधि भी काम नहीं करनी या ये यूज़ नहीं हो सकती, तो फिर तीसरी विधि है फांट कषाय या फांट क्वाथ। फांट क्वाथ का मतलब होता है कि औषधि को आपने गरम गरम पानी लिया, उसमें डाल दी औषधि, अब उसको गैस पे नहीं चढ़ा रहे हैं, आपने उसको ढक के रख दिया थोड़ी देर, और वो उस थोड़ी देर में इन्फ्यूज़ हो गई, इन्फ्यूजन बन गया उसका, यानी उसने अपना असर छोड़ दिया उसमें। कई बार हम कुछ गुलाब के फूलों की चाय पीते हैं या हिबिस्कस के, गुड़हल के फूलों की चाय पीते हैं, या कई बार तुलसी का थोड़ा सा असर ही लेना होता है, या मुलेठी नहीं पूरी लेनी होती, मुलेठी का पूरा थोड़ा असर ही लेना होता है, बहुत सूदिंग सा। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हमें दवाई भी कम जाए अंदर और थोड़ा असर भी हो जाए। उस स्थिति में ये फांट कषाय वाली विधि अपनाते हैं कि थोड़ा सा गरम पानी खौलता हुआ लिया, उसमें वो चीज़ डाल के ढक दी थोड़ी देर, जब वो हल्की गुनगुनी रह जाए तो वो बन गई। कई बार ये चीज़ भी काम नहीं आती है, क्योंकि गर्म चीज़ हमें सूट ही नहीं करती है, कई बार हमें चाहिए होता कुछ ठंडा। तो उस स्थिति में आयुर्वेद कहता है कि आप हिम कषाय विधि को अपनाएं। हिम कषाय विधि का मतलब है कि आप रात को चीज़ को भिगो दें पानी में, मिट्टी के बर्तन में, कांच के बर्तन में, किसी भी बर्तन में, स्टील आदि के बर्तन में, धातु में नहीं, मिट्टी, कांच या चीनी। तो उस चीज़ को भिगो दिया रात को, कूट पीस करके पानी में,
पानी जितना आप सुबह पी सकते हैं उतना, बहुत ज़्यादा पानी फिर उसमें नहीं लेते। तो उसको सुबह आप मलिए, अच्छी तरह से मलिए, और मल करके फिर आप उसको छान करके निचोड़ करके उसका पानी पी जाइए। तो ये बन जाएगा हिम कषाय। हिम यानी ठंडा हो गया ना, तो ये ठंडा है। कई बार हम देखते हैं कि औषधि इतनी ज़्यादा हैवी कर जाती है, तो उससे कई लोग कहते हैं पिंपल्स हो गए जी। मैं त्रिफला कई बार बताता हूँ लोगों को, त्रिफला की चाय बना के पियो, त्रिफला की चाय जी मुझे तो उल्टा पिंपल्स हो गए जी। वो एक तो वो गरम गरम पी जाते हैं, हल्का गुनगुना रहने पे पीना होता है। एक वो कई बार शुरू में उनको इस तरह इस विधि से भी काम ले लें तो अच्छा रहेगा। कई बार आयुर्वेद में हम देखते हैं कि हम ये सब चीज़ों करने का हमारे पास समय नहीं होता या साधन नहीं होता, और यूँ कहें कि उन स्थितियों में जब हमारे पास गैस भी अवेलेबल नहीं है, या हमने औषधि का कुछ असर लेना है, लाभ लेना है, या कई बार बच्चे को ही पिलानी होती है, तो हम क्या कर रहे हैं उस स्थिति में आयुर्वेद कहता है कि आप मंथ कषाय बनाइए। मंथ कषाय, मंथ का मतलब ही मंथन से है। मंथन यानी किसी चीज़ को मथना। जैसे मधानी से हम लस्सी रिड़कते हैं, दही रिड़कते हैं, पंजाबी में कह रहे हैं रिड़कना, या हिंदी में कहे तो मथना। तो वो मथने को मंथन बोलते हैं। मंथन का शॉर्ट फॉर्म हो गया मंथ। तो आप औषधि को पानी में डाल करके थोड़ी देर मथ लेते हैं, जब ब्लेंड कर लेना कह लिया, उससे भी उसका असर आ जाता है। उसमें 10-20 मिनट कर लेते हैं किसी चीज़ को ऐसे, तो वो बन गया मंथ को कषाय। हालांकि हर चीज़ औषधि का पूरा असर तो उसमें नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक लाइट डोज बन जाती है। उसकी पोटेंसी चाहे कम होती जाती है, लेकिन वो लाइट डोज बन जाती है। तो ये एक विधि थी। फिर आयुर्वेद में एक विधि है अर्क बनाने की। कई बार हम क्या करते हैं कि औषधि को हम बॉयल करके उसका जो भाप उड़ती है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं अर्क बनाना। अर्क भी हल्के होते हैं पचने में, तो बड़े ही सूदिंग भी होते हैं। तो ये अर्क भी एक क्वाथ की ही विधियों में आता है। अर्क भी क्वाथ की विधियों में आता है। आप देखते हैं आसव अरिष्ट, जो बाजार में बनी बनाई बॉटलें सिरप की मिलती हैं आयुर्वेद में, वो भी फर्मेंट करके बनाई होती हैं, या कई तरह से आसव अरिष्ट की विधि से पूरी बनाई होती हैं। तो वो भी एक ये क्वाथ का ही एक आगे एक क्लासिफिकेशन, उसी के अंदर एक कैटेगरी है। इसी तरह आयुर्वेद में एक खास जो मुझे अभी मन में आ रही है, आपको विधि बताना चाहता हूँ। दही जैसे आप जमाते हैं, या कई बार आप सिरका बनाते हैं, गन्ने के रस से सिरका बना, कैसे बना जी? वो भी इसी विधि में आता है कि आपने उसको गन्ने के रस में गुड़ आदि कुछ ऐसी चीज़ें मिला करके, कोई अनाज मिला के, या सेब के रस में थोड़ा गुड़ मिला करके रख देते हैं, उसको सिरका बनने के लिए पड़ा रहने देते हैं कि वो फर्मेंट होता रहे। वो फर्मेंटेशन जब हो जाती है, जैसे गाजर की कांजी बनाने की मैंने विधि सिखाई थी कि गाजर लो, उसको आप थोड़ी देर ऐसे रख दो, थोड़े दिन, तो वो ढक करके तो वो फर्मेंट हो जाएगी। तो वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस को आयुर्वेद में, ये क्वाथ की ही विधि में ही एक विधि है, इसको बोल देते हैं कि संधान करना, किसी भी औषधि का संधान करना। हर चीज़ का अपना एक पर्पज़ है। इसी तरह और भी कई विधियां हैं। आयुर्वेद छोटा नहीं है, ये समुद्र है। कई लोग कहते हैं जी मेरे को दवाई सूट नहीं किया, आयुर्वेद फेल हो गया। आयुर्वेद फेल नहीं हो गया, हमारी नॉलेज सीमित है, हम इतनी ज़्यादा डीप में नहीं गए हैं, इसीलिए हमें नहीं पता चल रहा कि मेरी सोल्यूशन कहाँ है। आप थोड़ा थोड़ा, हर कोई व्यक्ति अगर आयुर्वेद को थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के डीप जाना शुरू करे, मैं नहीं कहता कि उसी दिन, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रॉब्लम्स का हल मिलना शुरू हो जाएगा। आप औरों की मदद कर सकते हैं इससे। और हमारे ऋषियों की ये साइंस जो है उन्होंने हमें दी है, उनकी मेहनत सफल हो जाएगी अगर हम इनको फालतू की चीज़ों में टाइम जाया करते हैं, तो इन चीज़ों में करेंगे तो उनकी भी मेहनत सफल होएगी, हमारा भी जीवन सफल होएगा। ऐसी ही जानकारियाँ आप सबको मैं समय समय पर देता ही रहूँगा। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।